बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ पढ़ा था, लेक्चर नंबर लिख लीजिएगा। लिख लिया है? जी भाई बताएं, कैपिटल क्या होता है? ऑनर इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मुझे उर्दू में बता दें, मुझे कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सप्लेन करें। ये दो नंबरी ना करें, किताबें खोल के बताना है। ये मदरसा नहीं चल रहा भाई, मेहरबानी आपकी। ड्राइंग्स क्या होती हैं भाई? किस लिए लेके जाता है बेटा? तो पूरे ही बताने ना बेटा, आधी बात करेंगे तो फिर आपको तो पुलिस वाला अंदर कर देगा। ठीक है, पूरी बात करनी है। एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? भाई ये शू शू ना करें, मैं कह रहा हूँ ना पढ़े भाई। ओ भाई क्या कर रहे हैं यार? खिचड़ी सी बना रही है आप, तो पता ही नहीं चल रहा है खिचड़ी में दाल चावल का पता ही नहीं चलता। एक आइटम जो फ्यूचर में बिजनेस को फायदा दे उसे एसेट कहते हैं। कैप में लाइबिलिटी क्या होती है? आपने ही कैप पहनी हुई है? हाँ हाँ आपने ही पहनी है यार, तुझे अभी भी शक है यार? ये क्या चीज है यार? जी मेरी जान, किसकी जिम्मेदारी भाई? अभी तेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं, अभी तू अकेला है यार। तू यार दो नंबरी कर रहा है यार। बहाने से अम्मा को कहना अम्मा जिम्मेदारी डाल दो मेरे पे। फिर बोलो, बिजनेस ने अगर फ्यूचर में किसी के पैसे देने तो उसे लाइबिलिटी कहते हैं। जिस जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत दूर है आपकी मेहरबानी। परचेजेस क्या होती है बच्चों? ये हुई ना बात, डेफिनेशन का पता चल रहा है कि सर ने ये बोला था, बाकी पता नहीं क्या क्या किया। शू शू ना कर बेटा, शू शू ना कर। हाँ मेरा बेटा, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। ये वाली बच्ची आप बताएं, सेल रिटर्न क्या होती है? ऐसे नहीं करना बच्चियों, ऐसे नहीं करना। सीए ऐसे नहीं होता, सीए वैसे होगा जैसे मैं करवा रहा हूँ। फिर होगा सीए इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में। अगर आप सिर्फ ये समझ के आएंगे क्लास पढ़ लेंगे तो सीए हो जाएगा, तो दीवाने का ख्वाब है। और ऐसे ख्वाब बहुत से हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने देखे होंगे, लेकिन पूरे हज़ारों के हुए क्योंकि उन्होंने रोज़ का काम रोज़ किया। परचेज रिटर्न क्या होती है? हम कोई नहीं है बेटा जी। शाबाश, वेल डन, अप्रिशिएटेड जी। एक्सपेंस क्या होता है भाई? मसलन ठीक है। अदर इनकम, लास्ट बॉय, लास्ट बॉय आपसे पीछे लास्ट बॉय है। अदर इनकम क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज से जो हमें आमदनी होती है उसे क्या कहते हैं? अदर इनकम कहते हैं। अकाउंटिंग हेड कितने होते हैं? 10। एसेट्स की लाइफ कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। बीबी मैं मना कर रहा, पीटीओ ना करो, बीबियां बाज नहीं आ रही, फिर डांट खाएंगी। ये रेड हिजाब वाली बच्ची, आप बताएं जरा, नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं? रेड दुपट्टा आपने ही पहना हुआ है बेटा। सोच सोच बेटा, सोच खतरे का निशान है, सोच। कल से कोई वाइट पहन के ना आ जाए, वो उससे बड़ा खतरे का निशान है। रेड वाला फिर बच जाता है, वाइट वाला इसका मतलब है प्रूवन है, गया ना मेरा बच्चे। ये नहीं है नॉन करंट एसेट। आप बोलो वो बच्चे, वो जिन एसेट्स की लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर होती है उन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल दें, मैंने 11 एग्जाम्पल्स बताई थी, आप 11 बता देंगी तो मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। अभी सिक्का राइजुल वक्त। हेलो या बिब्बी, या बिब्बी, ऐसी हमारी वजीर आला, वैसी हमारी बीबियां। ओ भाई साहब 11 आइटम्स बता दें नॉन करेंट एसेट्स की। हाउस मैंने कल बोला ही नहीं, अल्लाह की कसम मैंने हाउस नहीं बोला। वो कहता है जिम्मेदारी, वो कहता है हाउस। यार ये मैं कहाँ जाऊं यार? नहीं तुम बताओ। नहीं 50 रुपए। ये कैमल शर्ट आपने पहनी हुई है जी भाई,
आप बनाएं 11 आइटम्स, 4 आंखों वाला। हाँ हाँ, देखे ना बताना, 2 नंबरी ना कर। लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल, बस इतनी सी बात है। ऐसे चलोगे तो सीए होगा, यानी ऐसे नहीं करना, ये तो प्लग में कचरा आ जाएगा। आगे सुनो, करंट एसेट्स। अभी भी जाग, करंट एसेट्स क्या होते हैं? मुझे लगता है बाकी टीचर्स आपसे इस तरह पूछ नहीं रहे हैं। ऐसे ना चलो, सारे टीचर को कहो हमसे पूछें, अगर हमारी आदत सही रहेगी तो हम सही रहेंगे, आदत खराब हो गई तो खराब हो जाएंगे। जी, दानेदार चाय बताएं। आपने दानेदार शर्ट पहनी हुई है भाई, एग्जाम्पल दे दें जल्दी से। नहीं बेटा नहीं, एक बात याद रखना, मजाक अपनी जगह, पढ़ाई में कोई बच्चा गलत सवाल पूछे, गलत जवाब दे, हंसोगे तो अल्लाह की पकड़ आएगी, बाद में आप कहोगे यार मेरे से सीए क्यों नहीं हुआ। उस्ताद और बाप ना तंज नहीं करते, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए हरकतें कर रहे होते हैं। इसलिए कोई बच्चा गलत जवाब दे, आपके पास राइट नहीं है, आपको अल्लाह से डरना चाहिए। यार इसकी जगह अगर मैं ये बोलता तो क्या होता, आइंदा ना हो। ये मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोल बेटा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम बोल दो। भी तुम चल बेटा तू आ जा फिर। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक ही है ना, जब इतनी नकलें आ जाएंगी तो बेटा अभी भी नहीं बताओगे। दूसरा आइटम बताएं भाई, डेटा का दूसरा नाम। पेंसिल ना करें, पेंसिल ना करें। डेटा का दूसरा नाम ट्रेड रसीवेबल, तीसरा नाम अकाउंट रसीवेबल, तीसरा क्या था अदर रसीवेबल, फिर प्री पेमेंट्स, फिर एडवांसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, पैटी कैश। कल से सही हो जाओ बेटा, 3 दिन का मेहमान होता है। आज कितना दिन है? तीसरा दिन है ना। इसके बाद फिर तबीयत साफ होगी और खड़े होकर लेक्चर अटेंड करना पड़ा करेगा, क्योंकि टीचर सख्ती करे तो प्रिंसिपल के पास जाओगे, वो यही खड़ा हुआ है। प्रिंसिपल कुछ गलत सख्ती करे, मालिक के पास जाओगे, वो भी यही खड़ा हुआ है। तो तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद, तुम बंद गली में आ चुके हो। या तो यहां से वापस भाग जाओगे या सीए कर जाओगे। और मैं सीए करवाने के लिए जान मारता हूं, मैं भगाने के लिए जान नहीं मारता। हाँ, वो जो ये समझ रहा है कि बगैर पढ़े मैं सीए कर जाऊंगा, वो लाहौर की हवाओं में गुम हो जाएगा और फिर वापस ना आएगा। ठीक है, फिर बस हमें उसकी याद आया करेगी। वो कहते हैं ना, रस्तों पे ना बैठो हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी, मत टूट कर चाहो उसे आगाज़े सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। आ जाओ इधर, चलो भाग 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 भाग, आप इधर आओ। कल हमने करंट एसेट्स की डिटेल बनाई थी, एक एक करके वो सारे एसेट में आपको सिखाऊंगा। अभी उन्हें वहीं पे छोड़ दें, वो आपको कहेंगे इससे पूछ ये क्या होता है, ये क्या होता है। उसे को यार जब बताना होगा बता देंगे, अभी तुम खामोश होकर बैठो। अब आ जाओ लायबिलिटी वाले पेज पर, लायबिलिटी वाला पेज। लाइफ क्या है? ग्रेटर देन 1 ईयर। लाइफ क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। बेटा लाइबिलिटी होती क्या मेरे बच्चों? ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस टू पे समवन इन, दोबारा बोलिए, शाबाश शाबाश। बिजनेस ने लोन लिया, लोन फ्रॉम एमसीबी, बोलो लोन फ्रॉम फॉर 5 ईयर्स। अब बताओ कितने साल के बाद ये पे करना है? तो इसकी लाइफ, ठीक है, तो ये शाबाश, ये क्या कहलाएगी?
नॉन करंट लाइबिलिटी बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं बेटा, एसेट की तो बात ही नहीं हो रही आज, किसकी बात हो रही है? नॉन करंट। इससे मैंने पूछा सिस्टर तेरा कोई निक नेम है? कहती है हाँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या नाम है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मेल हुआ तो भाई बना लेंगे, फीमेल हुई तो सिस्टर बना लेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसका निक नेम क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब हम इधर आए, हमने पूछा तुम कौन हो? तो कहती है मैं करंट लाइबिलिटी हूं। क्या हूं? करंट लाइबिलिटी। करंट मारने वाली लाइबिलिटी नहीं। कभी तुम कहो करंट मारने वाली लाइबिलिटी। सिस्टर जब अब्बा जी को शिकायत लगाती है ना तो करंट ही मारती है, और 90% जो हमें पड़ती है ना अब्बे से, उसकी रीजन पीछे बहन ही होती है, और उस वक्त ऐसे शो करती है भाई से ज्यादा तो मासूम ही कोई नहीं है। ठीक है, चलो कदर किया करो बहनों की। करंट लाइबिलिटी, इसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। क्या? शॉर्ट टर्म, बोलो, लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम, बोलो, MCB फॉर 1 ईयर। MCB छोड़ दें, HBL कर दें ताकि थोड़ी तब्दीली आ जाए। HBL से अगर 1 साल का लोन लिया तो ये कौन सी लाइबिलिटी बन गई? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या लोन फ्रॉम आसिफ जरदारी साहब फॉर 3 इयर्स। बताने का मकसद ये है कि बिजनेस किसी पर्सन से भी लोन ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो बैंक से लोन ले। इसलिए जरदारी भाई से मैंने लोन लिया, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। जी मान गए सर, पैसा बढ़ा है। इधर मैंने नवाज शरीफ भाई को कहा लोन फ्रॉम नवाज भाई फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए नवाज भाई को मैंने कहा यार खुला नहीं है, थोड़ा सा लोन देना। उन्होंने मुझे लोन दे दिया। तो इसका मतलब लोन बैंक से भी लिया जा सकता है, किसी पर्सन से भी लिया जा सकता है। ओके हो गया। अब इसमें और चीजें भी हैं। क्रेडिटर्स, क्या कहूंगा? क्रेडिटर्स। इसका दूसरा नाम है ट्रेड पेबल्स। क्या है? ट्रेड पेबल्स। ओके। अब यहां पर आ जाए, एक और लाइबिलिटी होती है, उसे कहते हैं अकाउंट पेबल। क्या कहते हैं? अकाउंट पेबल्स। सॉरी, इसके बाद होते हैं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। क्या कहोगे? एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। फिर होते हैं एक्सपेंसेस पेएबल। क्या? एक्सपेंसेस पेएबल। फिर होते हैं बैंक, बोलिए, ओवर ड्राफ्ट। क्या बोला? इसका दूसरा नाम है बैंक ओवर ड्रॉन। ओवर ड्राफ्ट भी कहते हैं और ओवर ड्रॉन भी कहते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बैंक ओडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक ओडी। ओके हो गया।
यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? जो टर्म मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कहां एक्सप्लेन होगी? आगे चल के, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई। अब जाएं आप परचेजेस पर। कहां जाएं? परचेजेस पर। अब आप में से अक्सर बच्चे कह रहे होंगे कि यार हमने तो अकाउंटिंग सीखनी थी, ये हमें क्या बता रहा है? भाईजान, अकाउंटिंग जब ही कर सकेंगे जब आपको अकाउंटिंग हेड्स पता होंगे। 2-3 दिन और लगेंगे, फिर इंशाल्लाह डाको डाक आप क्या कर रहे होंगे? अकाउंटिंग कर रहे होंगे। और 15 दिन के बाद आप अकाउंटिंग की इंशाल्लाह ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं और किसी छोटे मोटे बिजनेस की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज आर अवेलेबल। ये वादा, मैं सीरियस हूं बेटा। 15 दिन के बाद आप सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं अगर मेरे तरीके से शुरू किया आपने अकाउंटिंग पढ़ना। 15 दिन चाहिए बस मुझे, 15 दिन के बाद आप कमाई कर सकते हैं, आपकी कमाई सीए से शुरू हो सकती है। मैंने खुद 3 से 4 महीने अकाउंटिंग की ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी जब मैं सीए में आया था। भाई ऐसा नहीं है, नियत ये करेंगे यार हमने सीए में वो जान मारनी है जो सीए प्रोफेशन का हक है। और मैंने कहा है इंट्रो सारे का सारा सीए है, इसलिए ये रूम आपको सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक फुल चौक मिलता है अल्लाह के फजल से। आप जाएंगे तब भी बाहर बच्चे खड़े होंगे, आप आते हैं तब भी अंदर बच्चे होते हैं। ये जहन में रखिएगा। इसलिए आपने सीए करना है तो इस रूम में जो कुछ दे रहा हूं उसे संभाल के रखें, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी आपके काम आना है, ठीक है बेटा। तो फीस लेना एक बात होती है और सीए करवाना दूसरी बात। ये मत समझे फीस दे दी तो सीए हो गया, नहीं बेटा। मेहनत करेंगे तो सीए होगा इंशाल्लाह, और जो मेहनत करेगा उसका सीए जरूर होगा। ये जो मार्केट में कहते हैं सीए नहीं होता, वो मेहनत नहीं करते। क्या नहीं करते? मेहनत नहीं करते। जो मेहनत करता है वो ये नहीं कहता बेटा। आगे चले, कहां पहुंचे? परचेजेस पर। मेरे साथ रहिएगा। परचेजेस, चलो परचेजेस छोड़ो, 11वें पेज पे जाओ। अभी आता हूं परचेजेस पे वापस। 11वें पेज पर जाओ। नहीं वही लेक्चर, हमारा लेक्चर चल रहा है यार। पेज 11 करें बस, लेक्चर तो वही है जो आज है। कौन सा लेक्चर नंबर है? बस उसी में लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक अलहदा पेज पे लिखना है जिसपे कोई और पहले हेडिंग ना हो। पहुंच गए? अगर हमारे मास्टर जी नहीं आया करते थे तो हम वहीं पर एक कागज का टुकड़ा लेते थे। नहीं बेटा, जहाज तो नहीं बनाया करते थे, हाँ गेंद बना लिया करते थे। और जिसे हम गत्ता कहते हैं, आप उसे क्लिप बोर्ड कहते हैं। फिर किताब या कॉपी से क्या होती थी, क्लास ग्राउंड का मंजर पेश करती थी और जगह जगह बॉल हुआ करते थे, ये मार तो वो मार, ठीक है। एक दिन मास्टर जी नहीं आए और ये मेरी एज का बंदा है, आजा यार इधर, आजा आजा, इसका दूसरा जन्म है, ठीक है। नाम क्या आपका? आधी टीम इसकी होगी, आधी मेरी होगी। टोटल 10 बच्चे क्लास में हैं। असलम मेरा, हीर मेरी, इसका मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे तो कितनी टीम बन जाएंगी? 2 टीम्स। हमारे पास कितने अकाउंटिंग हेड्स हैं? 10। कितनी टीम बनेंगी? 2। ये टीम बनी थी 1571 में, जब एक इटली के बाशिंदे ने अकाउंटिंग शुरू की थी। तो फिर अकाउंटिंग किसने शुरू की? एक इटालियन ने। कब? 1571। लिख लो, साइड पे लिख लो। अकाउंटिंग शुरू की थी एक इटालियन ने, इटली के बाशिंदे ने, 1571 में। एक दिन वो और उसकी मिसेस एक क्लास में थे और टीचर नहीं आए, तो उन दोनों ने कैप्टन बन गए, क्योंकि गोरों में आपको पता है मिक्स भी चलता है, ठीक है। तो एक तरफ चली गई गोरे की टीम और एक तरफ चली गई गोरी की टीम, ठीक है। 5 इधर चले गए और 5 इधर चले गए। 1571 में जो टीम डिसाइड हुई, आज भी टीम
सेम है। बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन ये नहीं बाबर आजम इंडिया से खेले और कोहली जो है वो, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये एज पर रूल टीम डिवाइड हुई भी है। एज पर इस टीम के कितने मेंबर्स हैं? ए में भी 5 और बी में भी 5। जिसे मर्जी ए टीम कह दें, जिसे मर्जी बी टीम कह दें, ये आपकी मर्जी है, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इस टीम ने कहा कैपिटल मेरा, तो दूसरी टीम ने कहा फिर ड्राइंग्स मेरी। कैपिटल मेरा, ड्राइंग्स मेरी। अब इसने कहा मैं खिलाड़ी लूंगा, इसने कहा ले लो। इसने कहा एसिड मेरा, उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर लाइबिलिटी मेरी। अब इसने कहा भाईजान अब मेरा नंबर है, मैं खिलाड़ी लूंगा, इसने कहा सेल्स मेरी। उसने कहा अच्छा सेल्स तेरी, तो सेल्स रिटर्न मेरी। ये ना ढूंढने बैठ जाना गोरे कितने थे और गोरियां कितनी थी, आपकी मेहरबानी। जब इसने कर लिया तो इसने कहा अब मेरा नंबर, इसने कहा परचेज मेरी, तो उसने कहा हाँ परचेज रिटर्न मेरी। इसने कहा अदर इनकम मेरी, तो फिर उसने क्या कहा होगा? एक्सपेंस मेरा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। मजाक बर्दाश्त कर लेता? कौन कर लेता है मजाक बर्दाश्त? ये कर लेता है, इसकी आंखें बता रही हैं, करता भी है और बर्दाश्त भी कर लेगा। नाम क्या आपका? उमर। अब्बा जी का नाम? निसार अहमद। उनके अब्बा जी का नाम? मंजूर। उनके अब्बा जी का नाम? ईदा। उनके अब्बा जी का नाम? चंडा कहते हैं। उनके अब्बा जी का नाम? मंदा। उनके अब्बा जी का नाम? अब गंदा ना कह दे, ठीक है। इसका मतलब मैंने इनसे पूछा आपका नाम किसने रखा, तो ये कहेंगे मेरे अब्बा जी ने। उनका नाम उनके अब्बा जी ने, उनका नाम उनके अब्बा जी ने, उनका नाम उनके अब्बा जी ने। ऐसे ही सेम मेरी जनरेशन में हुआ होगा। मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने, उनका नाम उनके वालिद साहब ने, उनका नाम उनके वालिद साहब ने, उनका नाम उनके वालिद साहब ने। ठीक। अब मेरे दोस्तों जरा विजुअलाइज करते हैं, हम आज नहीं इस दुनिया में हैं, हम जब दुनिया बनी थी ना उस वक़्त के लोग हैं, और हम वो लोग हैं जिन्होंने पहली दफा कुर्रा अर्ज पे आम खाया था। कुर्रा अर्ज पे आम खाने वाले हम वो पहले लोग हैं। इतने आम जमीन पे उतरे, हम सब ने एक एक आम खाया। उससे पहले आम कुर्रा अर्ज पे। अब जब हमने सिंदरी आम, दशहरी आम, चौंसा आम खाया तो हमने कहा आम खाया। बैक वक्त हमने क्या कहा? आम खाया। अगर उस वक्त हम सब बैक वक्त आवाज लगाते करेला खाया, तो चौंसा एक करेला होता, दशहरी एक करेला होता, सिंदरी एक करेला होता। और जो जनरेशन ने पहली दफा करेला खाया, उन्होंने खा के क्या कहा? आज हमने करेला खाया। अगर वो उस दिन कहते आज हमने आम खाया, तो हम कह रहे होते भाई ये आम किस तरह किलो है। ठीक है। इसका मतलब है हर चीज का नाम ओरिजिन से डिसाइड होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते एसी एसी क्यों है और पंखा पंखा क्यों है। हो सकता है पुराने वाला इसे एसी कह देता और इसे पंखा कह देते। बनाने वाला मेरा अल्लाह है, उसने इसे जमीन कहा और ऊपर वाले को। अगर मेरा अल्लाह ऊपर वाले को जमीन कहता, नीचे वाले को आसमान कहता, तो हम कहते हम आसमान पर रहते हैं और जमीन को देखते हैं, यही कहते हैं ना। और अल्लाह दिन को रात कह देते और रात को, तो हम कहते हैं इस वक्त रात है, और जब सो रहे होते तो क्या कह रहे होते हैं? दिन आने वाला, हम सोने लगे। ओके भाई, ओके। तो इसका मतलब है हम ये कहने नहीं आए कि ये क्यों है, हम ये सीखने आए ये क्या है। बोलो ये क्या है। अब बताओ जी, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई साबित करते ए क्यों है, बी क्यों है, सी क्यों है, डी क्यों है।
या साबित कर दे अलिफ अलिफ क्यों है, बा बा क्यों है, ता ता क्यों है, सा क्यों है। या साबित कर दे 1 1 क्यों है, 2 2 क्यों है, 3 3 क्यों है, 4 4 क्यों है। या साबित कर दे प्लस प्लस क्यों है, माइनस माइनस क्यों है, डिवाइड डिवाइड क्यों है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों है। तो लोग कहेंगे अंसारी पागल हो गया, ज्यादा पढ़ाने का दिमाग उलट गया, नुकसान हो गया, पागल हो गया अंसारी। जब मेरे दोस्त मैं ये पूछूं तो आप मुझे पागल कहेंगे। तो जब मैं कहूं अकाउंटिंग के 2 अल्फाबेट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो फिर आपके पास ये राइट नहीं है आप ये कहें डेबिट डेबिट क्यों है, और जब आप मुझे इसका क्यों का जवाब नहीं दे रहे तो मैं भी आपको इसके क्यों का जवाब नहीं दे सकता, क्यों ये अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स हैं। तो अकाउंटिंग के कितने अल्फाबेट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो लिखो अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटेंट या अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट, अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अल्फाबेट्स। एक डेबिट और एक, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है DR डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है CR क्रेडिट रिकॉर्ड। ये डॉक्टर नहीं है और ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये DR है, ये CR है। पढ़ना है डेबिट, पढ़ना है क्रेडिट। यहां तक ओके है। अब अगली बात सुनिएगा, इसको कहते हैं डेबिट फैमिली, इसको कहते हैं क्रेडिट फैमिली, या इसे कहते हैं डेबिट टीम और इसे कहते हैं क्रेडिट टीम। ओके, अब मेरे दोस्तों बात को गौर से सुनिएगा। कल या परसों जब मैंने बात शुरू की तो मैंने कहा अंसारी लिख रहा है, अंसारी चल रहा है, अंसारी भाग रहा है, अंसारी देख रहा है, अंसारी सो रहा है, अंसारी सोच रहा है, अंसारी घूर रहा है। तो आपने कहा ये काम अंसारी नहीं कर रहा, अंसारी की बॉडी के पार्ट्स कर रहे हैं। अब बेटा जब हम कहेंगे ना, बेटा ये पेंसिल ना करें, जब हम ये कहेंगे ना बिजनेस ऑपरेट हो रहा, क्या करें, बिजनेस रन हो रहा, बिजनेस, तो बिजनेस रन नहीं हो रहा होगा, बिजनेस के अकाउंटिंग हेड्स मूव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अब इंसानों को अल्लाह ने जो सिर्फ दी वो फ्रंट और बैक, राइट और लेफ्ट चलने की थी, और परिंदों को उड़ने की थी। ठीक है, ओके हो गया। अब जब हम ये कहेंगे कि बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं तो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे अकाउंटिंग हेड्स। क्या कहा? इसे पीछे बोले, जब बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो उनमें इन्वॉल्व होंगे अकाउंटिंग, पहले सुन ले फिर लिखवाऊंगा, उनमें हेड्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से? अकाउंटिंग हेड्स। अब जब अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व होंगे तो वो मूव करेंगे। क्या करेंगे? ये लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते, ये फ्रंट बैक मूव नहीं कर सकते, ये अप डाउन मूव करेंगे। क्या करेंगे? अप डाउन मूव करेंगे। कौन? अकाउंटिंग हेड्स। कितने हैं? 10, 5 ये, 5 ये। तो लिखो, या नहीं लिखना, या नहीं लिखना, और ये नहीं मानना, ये ना सर पे लगता है, नाराज नहीं होना बेटा प्लीज। साइड पे कहीं लिखे, बिजनेस एक्टिविटीज जब परफॉर्म होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज जब परफॉर्म होती हैं क्या कहा? बिजनेस एक्टिविटीज जब परफॉर्म होती हैं तो उन एक्टिविटीज में अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन एक्टिविटीज में बोले अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व होते हैं।
बेटा बातें नहीं। इन अकाउंटिंग हेड्स में मूवमेंट होती है, इन अकाउंटिंग हेड्स में मूवमेंट होती है ये मूवमेंट अप डाउन होती है, ये मूवमेंट अप डाउन होती है, ये मूवमेंट अप डाउन होती है। अकाउंटिंग हेड्स की दो फैमिलीज हैं, अकाउंटिंग हेड्स की बोलिए दो फैमिलीज हैं, टू फैमिलीज हैं। एक कौन सी फैमिली है? डेबिट फैमिली। और एक कौन सी है? क्रेडिट फैमिली। आपने शुरू की क्लासेस में इसे याद रखना है कि ये डेबिट फैमिली है। क्या है? डेबिट फैमिली। थोड़े दिनों के लिए याद रखें, फिर मैं आपसे ये बात हटवा दूंगा। और ये कौन सी फैमिली है? ये क्रेडिट फैमिली है। आगे लिखे, जब ये अकाउंटिंग हेड अप डाउन मूव करते हैं, जहां पे लिख रहे थे वहीं लिखें, जब ये अकाउंटिंग हेड्स बोले अप डाउन मूव करते हैं, जब ये अकाउंटिंग हेड्स जी भाई, तो ये अकाउंटिंग हेड अप डाउन मूव करते हैं। इन अकाउंटिंग हेड्स की, इन अकाउंटिंग हेड्स की इन अकाउंटिंग हेड्स की अप डाउन मूवमेंट को, इन अकाउंटिंग हेड्स की बोलिए अप डाउन मूवमेंट को डेबिट या क्रेडिट कहते हैं। इन अकाउंटिंग हेड्स की अप डाउन मूवमेंट को बोलिए डेबिट या क्रेडिट कहते हैं। डेबिट फैमिली का अप डेबिट कहलाता है, लिख लें, डेबिट फैमिली का अप क्या कहा? डेबिट फैमिली का अप डेबिट कहलाता है। ठंडी करके खा बीबी, ठंडी करके खा, भी तीसरा दिन है मेरे बच्चे, ठंडी करके खाओ। डेबिट फैमिली का अप डेबिट कहलाता है, डेबिट फैमिली का डाउन क्रेडिट कहलाता है। डेबिट फैमिली का अप डेबिट कहलाता है, डेबिट फैमिली का डाउन बोलिए क्रेडिट कहलाता है। फिर मुझे बताएं, क्रेडिट फैमिली का अप क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। और क्रेडिट फैमिली का डाउन लिख लीजिए, क्रेडिट फैमिली का अप क्रेडिट कहलाता है, क्रेडिट फैमिली का अप क्रेडिट कहलाता है, क्रेडिट फैमिली का डाउन बोलिए डेबिट कहलाता है, डेबिट कहलाता है। ये बताएं कौन सी फैमिली है? डेबिट। अब जरा देखिएगा,
अगर ड्राइंग्स अप हो जाएं तो क्या होंगी, अभी तो लिखवाया है। और अगर एसेट अप हो जाए, सेल रिटर्न अप हो जाए, परचेज अप हो जाए, एक्सपेंस अप हो जाए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर इन हेड में से कोई डाउन हो जाए, डेबिट फैमिली में से कोई डाउन हो जाए तो भाई, डेबिट फैमिली में से कोई डाउन हो जाए तो, डेबिट फैमिली में से कोई डाउन हो जाए तो क्रेडिट। अब इधर आ जाए, क्रेडिट फैमिली में से कोई अप हो जाए तो, क्रेडिट फैमिली में से कोई अप हो जाए तो, क्रेडिट फैमिली से कोई अप हो, क्रेडिट फैमिली से कोई अप हो, क्रेडिट फैमिली से कोई अप हो। ठीक है, अगर क्रेडिट फैमिली से कोई डाउन हो जाए, 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 अगर क्रेडिट फैमिली से कोई डाउन हो जाए। अब वेरी सिंपल रूल टू रिमेंबर दीज ऑल एब्रीविएशंस। डेबिट फैमिली अगर अप हो जाए तो डेबिट, डेबिट फैमिली डाउन हो जाए तो क्रेडिट, क्रेडिट फैमिली अप हो जाए तो क्रेडिट, और क्रेडिट फैमिली डाउन हो जाए तो डेबिट। याद रहेगा। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने इन चीजों को जरा पक्का सॉलिड किस्म का याद करके आना है ताकि चीजों को आगे बढ़ा सके। ओके, जरा 2 मिनट में याद करने की कोशिश करो कि डेबिट फैमिली में कौन से 5 मेंबर्स हैं। जल्दी से याद करो, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। क्लास चल रही थी, क्लास में आ गए हो, कामयाब हो गए हो, बहुत मुबारक हो आपको। पांचों एक अटेम्प्ट में, आपको दोनों को बहुत कामयाब करें माशाल्लाह। इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करें। 5 पेपर एक ही दफ़ा में पास किया माशाल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो बेटा, जज़ाकल्लाह। जल्दी से याद कर लें भाई, मिनट लगाएं, मिनट। डेबिट फैमिली अगर अप हो, डेबिट फैमिली डाउन हो, क्रेडिट फैमिली अप हो, क्रेडिट फैमिली डाउन हो, डेबिट फैमिली के मेंबर्स बोले, क्रेडिट फैमिली के मेंबर्स बोले। ठीक है, अब आपका आरटीएस पे टेस्ट होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ऐसे ही अकाउंटिंग का भी आपका आरटीएस पे टेस्ट हुआ करेगा। एवरी मंडे आपका अकाउंटिंग का टेस्ट हुआ करेगा, आपको शेड्यूल दिया हुआ होगा मैनेजमेंट ने। ठीक है, अब उसका सिलेबस लिख लीजिए। सिलेबस लिखने, आज कितने लेक्चर हुए? 3। एक लेक्चर होगा कल, एक होगा परसों, टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? टाइम देखें जरा जियो, पता ही नहीं चलता यार, टाइम तो इस तरह भागता है जैसे किश्ती में भाग रहा है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।